Welcome to Diamond Fairy Tale. Please like and subscribe. तुमसे कहां से लिया है? तुम परेशान नहीं होना थम्बलीना, मैं तुम्हारी मदद। जल्दी चलो सब लोग एक बड़ा सा जाल बनाओ ताकि हम थम्बलीना को बचा सकें। Hey, don't be scared. It's safe here. But it's so big and strange. I'm here with you. बहुत अरसा पहले की बात है। एक सरसब्ज और पुरसुकून गांव के किनारे एक छोटा सा मगर निहायत खूबसूरत घर था। इसी घर के इर्द गिर्द रंग बिरंगे फूलों से भरा एक प्यारा सा बाग था। इसी घर में एक नरम दिल और मेहरबान बूढ़ी औरत रहा करती थी। इसके चेहरे पर जुड़ियां तो थी, मगर इन जुड़ियों में मोहब्बत और शफकत की एक अजीब सी रोशनी छुपी हुई थी। इसकी आंखें हमेशा किसी अनजानी उम्मीद की तलाश में रहती, क्योंकि इसकी जिंदगी में एक कमी थी, इसकी कोई औलाद नहीं थी। अक्सर शाम के वक्त जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफ़क़ के पीछे छुप जाता और आसमान नारंगी और सुनहरी रंगों से भर जाता, तो वो बूढ़ी औरत अपने बाग में अकेली बैठी होती। इसके पास कहने को बहुत सी बातें होती, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। इसकी तन्हाई इसके दिल पर एक खामोश बोझ की तरह छाई रहती। एक दिन दोपहर के वक्त इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक अजनबी लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? इसने आहिस्ता से कहा। बूढ़ी औरत ने फौरन हाँ में सर हिलाया और उस नौजवान लड़की को लेकर अंदर आ गई। उसे पानी पिलाया। अजनबी लड़की मुस्कुराई और बोली, आप बहुत नेक दिल खातून हैं, अगर आप चाहे तो एक ख्वाहिश मांग सकती हैं। Sit with me by the window and बूढ़ी औरत की आंखें नम हो गई। मेरी जिंदगी में सब कुछ है, बस एक औलाद नहीं। काश मेरी भी कोई औलाद होती तो इस इंसान घर में हंसी ले आती। अजनबी लड़की ने हैरत से बूढ़ी औरत की बात सुनी। अजनबी लड़की ने अपनी मुट्ठी खोली और एक छोटा सा सुनहरी बीज बूढ़ी औरत के हाथ पर रख दिया। word is love. ते अपने बाग में बो दीजिएगा, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये कहकर वो लड़की अचानक नजरों से ओझल हो गई। Let's see what you बूढ़ी औरत ने उस बीज को हैरानगी से देखा और उसे अपने बाग में लगा दिया। वो रोजाना उस बीज को पानी डालती और घंटों उसको बैठकर देखती। कुछ ही दिन गुजरे थे कि वहाँ एक अजीबोगरीब पौधा निकला, जिस पर एक बंद कली थी जो आम कलियों से कहीं बड़ी और मखमली थी। एक सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण ने इस कली को छुआ, वो एक सुरीली आवाज के साथ खुल गई If useful to और you, वो सुरीली आवाज पूरे गाँव में फैल गई। if you have any suggestions, बूढ़ी औरत ने जैसे ही उस कली को छुआ तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। फूल के एन दरमियान एक नन्ही सी परी सो रही थी, इतनी छोटी कि बस एक अंगूठे के बराबर। इसके बाल रेशम की तरह सुनहरी थे। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से उसे छुआ और पुकारा, अरे नन्ही लड़की। अचानक उस नन्ही लड़की ने अपनी आंखें खोली और हैरत से बूढ़ी औरत को देखने लगी। बूढ़ी औरत ने उसे कहा, अरे तुम तो मेरे अंगूठे के बराबर हो, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम थम्बलीना रखूंगी। अब उस घर की खामोशी कहकहों में बदल गई। इस दिन के बाद इस बूढ़ी औरत की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। इसने अखरोट के खोल को साफ करके थम्बलीना के लिए बिस्तर बनाया। बनफशे के नरम पत्ते गद्दे बन गए और गुलाब की पंखड़ी इसकी रजाई। sleep well, my little Thumbelina. Sweet dreams, my dear. थम्बलीना इस छोटे से बिस्तर में आराम से सो जाती थी। बूढ़ी औरत रोज इसके लिए फूलों की पंखड़ियों से झूला बनाती और थम्बलीना इसमें बैठकर हंसती खेलती। अब इस घर में खामोशी की जगह खुशियों ने ले ली थी। मगर एक रात जब सब सो रहे थे, एक शरारती चूहा खिड़की से अंदर आया। इसने थम्बलीना को देखा तो वो हैरान रह गया। छोटी और खूबसूरत, ये तो मेरे घर की रौनक बन सकती है। चूहे ने आहिस्ता से अखरोट का बिस्तर उठाया और बाहर की तरफ चला गया। मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वो अपने बिल के अंदर जा पहुंचा। चूहे ने थम्बलीना को अपने बिस्तर पर लेटा दिया और हैरत से इसको देखने लगा। बिलाशुबा थम्बलीना बेहद खूबसूरत थी। अचानक चूहे के कमरे में उसकी माँ आ गई। तुम उसे उसने कहाँ से ले पूछा, आए हो? ये लड़की कौन है और तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो? चूहे ने जवाब दिया, मुझे ये इंसानी लड़की बहुत खूबसूरत लगी, अब ये हमारे घर की रौनक बनेगी। ये कहकर चूहा और उसकी माँ उस कमरे से बाहर चले गए।
थम्बलीना की आंख खुली तो वो खौफ से कांपने लगी। वहाँ हर तरफ मिट्टी की बू और अंधेरा था। चूहा उसे अपनी कैद में रखना चाहता था। थम्बलीना अपनी माँ को याद करके रोने लगी। रोने के दौरान उसे करीब से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। इसने देखा एक खूबसूरत तितली मकड़ी के जाल में फंसी हुई है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। थम्बलीना ने अपने आंसू साफ किए और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें आज़ाद करवाऊंगी। वो आहिस्ता आहिस्ता जाल के धागे खोलने लगी। काफ़ी कोशिश के बाद तितली आज़ाद हो गई। तितली बहुत कमज़ोर थी। थम्बलीना एक पत्ती में पानी ले आई और उसे पिलाया। तितली ने शुक्रगुजार नज़रों से थम्बलीना को देखा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। एक दिन जब चूहा और इसकी माँ दूर थे, तितली ने अपने मजबूत परों से थम्बलीना को आहिस्ता से उठाया और बिन से बाहर ले आई। रात की चांदनी फैली हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी। तितली पास उड़ते हुए खूबसूरत मैदान में चली गई और थम्बलीना भी उसके पीछे पीछे थी। तितली और थम्बलीना भागते भागते खूबसूरत मैदान में पहुंच गई, जहां नरम घास और खुशबूदार फूल थे। थम्बलीना ने गहरे सांस ली और मुस्कुराई। वो आज़ाद थी। इसने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। टीना और रंग बिरंगी तितली खुशी खुशी झील के किनारे हवा में गोल गोल चक्कर लगा रही थी। नरम धूप पानी पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। थम्बलीना की हंसी छोटी घंटी की तरह बज रही थी। तितली के परों से कोसे कज़ा के रंग झिलमिला रहे थे। अचानक आसमान पर एक साया लहराया। मुंह पर एक बड़ा सा आकाब चक्कर लगा रहा था। इसकी तेज नजरों ने फौरन थम्बलीना को देख लिया। थम्बलीना, संभल जाओ, तितली घुघराकर चीखी। लेकिन इससे पहले कि थम्बलीना कुछ समझ पाती, आकाब बिजली की तरह नीचे आया और इसके मजबूत पंजे थम्बलीना के गिर्द बंद हो गए और वो उसे हवा में उठाकर ले गया। नहीं होना थम्बलीना, तितली ने मैं तुम्हारी बेबसी मदद से के लिए इसके आऊंगी। पीछे उठना चाहा, मगर आकाब बहुत ऊंचा और बहुत तेज था। कुछ ही देर में वो उसे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बने अपने घोंसले में ले आया। घोंसला खुश्क टहनियों से बना हुआ था और इर्द गिर्द खामोशी छाई हुई थी। वहाँ आकाब के बच्चे भी थे। जैसे ही उन्होंने थम्बलीना को देखा तो वो शोर मचाने लगे। आकाब ने थम्बलीना को उसी घोंसले में रख दिया और अपने बच्चों की तरफ देखने लगा। आकाब के बच्चों की तेज आवाजें थम्बलीना को परेशान कर रही थी। वो घोंसले के एक कोने में सिमट गई। इसकी आंखों में आंसू भर आए। वो इधर उधर देखती रही, शायद कोई मदद को आ जाए, शायद वही तितली वापस आ जाए। लेकिन वहाँ सिर्फ ठंडी हवा थी और पथरीली खामोशी। इसी तरह से रात हो गई। रात को जैसे ही आकाब के बच्चों ने दोबारा शोर मचाना शुरू किया, थम्बलीना और ज्यादा डर कर सिमट कर एक कोने में बैठ गई। यूं ही डरते डरते थम्बलीना की रात भी गुजर गई। सुबह थम्बलीना अभी इस ऊंचे घोंसले के किनारे पर बैठी अपनी वापसी की राह तक ही रही थी कि अचानक आसमान का रंग बदल गया। गहरे स्याह बादलों ने सूरज को अपनी लपेट में ले लिया और एक खौफनाक तेज आंधी चलने लगी। दरख्तों की शाखें इस तरह हिल रही थी जैसे कोई गुस्से में पागल हो गया हो। तेज आंधी चल रही थी। हवा के जोर से थम्बलीना का पांव घोंसले में से फिसल गया और वो ऊपर वाले घोंसले से नीचे गिरती चली गई। लेकिन किस्मत से वो इसी दरख्त के नीचे एक और घोंसले में जा गिरी और करीब ही वही तितलियां मौजूद थे जिसके थम्बलीना ने जान बचाई थी। परेशान नहीं हो। एक तितली दूसरी तितली से बोली, जल्दी चलो सब लोग एक बड़ा सा जाल बनाओ ताकि हम थम्बलीना को बचा सकें। फिर सारी तितलियां इकट्ठी हुई। उन सब ने मिलकर एक जाल बनाया और थम्बलीना को इस पर बिठाया और उसे लेकर उठने लगी। मगर थम्बलीना की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अचानक तेज हवा का एक और झोंका आया और थम्बलीना का पांव दोबारा फिसल गया और वो एक बार फिर से नीचे गिरती गई। कोई है, इसकी नन्ही सी आवाज तूफान के शोर में दबकर रह गई। वो बुलंदी से नीचे एक अनजानी खाई की तरफ गिर रही थी। गिरते गिरते थम्बलीना को महसूस हुआ जैसे हवा का दबाव कम हो गया है। वो किसी मखमली चीज पर जा गिरी। जब इसने आंखें खोली तो वो हैरान रह गई। वो किसी आम जंगल में नहीं बल्कि एक ऐसी वादी में थी जहां फूलों का साइज दरख्तों जितना बड़ा था और इनसे अजीब सी नीली रोशनी फूट रही थी। आंधी थम चुकी थी लेकिन यहाँ का सुकून कुछ पुरअसरार था। हर तरफ खामोशी थी जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। थम्बलीना डरते डरते एक बहुत बड़े सफ़ेद कमल के फूल के पास जा पहुंची।
जैसे ही इसने इसकी पंखुड़ी को छुआ वो खुद ब खुद खुलने लगी। फूल के मरकज में एक साया लरस रहा था। धीरे धीरे वो साया एक वजूद की शक्ल इख्तियार कर गया। वो एक निहायत हसीन लेकिन रौबदार नौजवान था जिसके कंधों पर शफाफ पर थे जो हीरे की तरह चमक रहे थे। तुम कौन हो? इसकी आवाज में ऐसी गूंजती जैसे दूर कहीं झरना बह रहा हो। थम्बलीना की आवाज कंग रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह खूबसूरत शहजादा इसकी मदद करेगा या उसे हमेशा के लिए इस जादुई कैद खाने में बंद कर देगा। और वो अजीबो गरीब शहजादा जिसका नाम आर्यान था। थम्बलीना ने सिसकियां भरते हुए अपनी पूरी दास्तान सुना डाली। इस सुनहरी बीज से लेकर चूहे की कैद, तितली की दोस्ती और आकाब के पंजों से आंधी में गिरने तक। आर्यान जो के फूलों की सल्तनत का बादशाह था। इसने अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराई। अचानक सैकड़ों जुगनू जमा हुए और उन्होंने एक सुनहरी कलीन बना डाला। शहजादे ने थम्बलीना को इस कलीन में बिठाया और खुद इसके बराबर बैठ गया। कलीन हवा के दोष पर बादलों को चीरता हुआ उठने लगा। नीचे जंगल, दरिया, पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई रंगीन नक्शा हो। जैसे ही कलीन इस जाने पहचाने खामोश वादी और इस छोटे से घर के ऊपर पहुंचा, थम्बलीना का दिल खुशी से धड़कने लगा। सहन में इसकी बूढ़ी मार सर झुकाए बैठी थी। कलीन आहिस्ता से सहन के दरमियान खुले एक बड़े सूरजमुखी के फूल पर उतरा। बूढ़ी औरत ने चौंक कर ऊपर की तरफ देखा। इसने थम्बलीना को अपनी हथेलियों के प्याले में उठाया और उसे अपने कलेजे से लगा लिया। शहजादा आर्यान ये मंजर देखकर मुस्कुराने लगा। इसने जाते जाते एक जादुई मंत्र पढ़ा जिससे इस घर के इर्द गिर्द एक हिफाजती ढाल बन चुकी थी ताकि फिर कभी चूहा या अकाब थम्बलीना को कोई नुकसान न पहुंचा सके। आर्यान ने वादा किया कि हर साल जब पहली कली खिलेगी वो थम्बलीना से मिलने आया करेगा।